आज हम बात करते हैं साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रकार पर। सामाजिक अनुसंधान में तथ्य संकलन की प्रचलित प्रविधियों में साक्षात्कार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें अनुसंधानकर्ता किसी विषय या समस्या से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तरदाताओं के सम्मुख उपस्थित होकर के उनसे संबंध स्थापित करके उनकी भावनाओं, अनुभवों, मनोवृत्तियों और कुछ विशेष प्रकार के व्यवहारों को उन्हीं के शब्दों में जानने का प्रयास करता है। इस प्रकार से साक्षात्कार एक मौखिक पद्धति या प्रविधि है। साक्षात्कार के महत्व के संबंध में आल्पोर्ट ने कहा है कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि उनके आवेग, संवेग, प्रेरणाएं क्या हैं तथा एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने के क्या कारण हैं, तो आप उनसे स्वयं ही क्यों नहीं पूछ लेते। यहाँ पर उनसे का तात्पर्य उत्तरदाता से है, जिस पर हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित होकर के कुछ विशेष उद्देश्य, लक्ष्य या विषय के ऊपर महत्वपूर्ण वार्ता करते हैं तो हम उसे साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार अंग्रेजी भाषा के शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर है, जो कि दो शब्दों इंटर और व्यू से मिलकर बना है। इंटर का अर्थ है आंतरिक और व्यू का अर्थ है देखना। इस प्रकार से इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आंतरिक रूप से देखना, अर्थात जिन तथ्यों को हम ऊपरी निरीक्षण के द्वारा ऊपर से देख करके नहीं जान पाते हैं या उनको जानना असंभव होता है, तो उसके लिए साक्षात्कार पद्धति का उपयोग किया जाता है। विभिन्न विद्वानों ने साक्षात्कार को भिन्न भिन्न रूप से परिभाषित किया है। जैसे गुडे एवं हार्ट का कहना है कि मौलिक रूप से साक्षात्कार सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है, लेकिन वास्तव में ये प्रक्रिया जो है वो उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। वी.एम. पामर के अनुसार साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। इसी प्रकार से पी.वी. यंग के अनुसार साक्षात्कार एक क्रमबद्ध पद्धति मानी जा सकती है। इसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में थोड़ा बहुत कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है, जो कि उसके लिए सामान्यतया तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। इस प्रकार से उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार तथ्य संकलन की एक मौखिक प्रविधि है, जिसमें अनुसंधानकर्ता अध्ययन विषय से संबंधित उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति, अनुभव और विचारों को पारस्परिक अंतःक्रिया के द्वारा समझने और देखने की कोशिश करता है। साक्षात्कार की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है साक्षात्कार प्राथमिक तथ्यों के संकलन की एक महत्वपूर्ण प्रविधि है। साक्षात्कार के माध्यम से हम अपने अनुसंधान विषय के संबंध में प्रथम बार उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त करते हैं, इसलिए ये प्राथमिक संकलन का स्रोत माना जाता है। दूसरा, साक्षात्कार के लिए कम से कम दो लोगों का होना आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति अकेले साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता है दो पक्षों के बीच में होने वाली उद्देश्यपूर्ण अंतरक्रिया साक्षात्कार है। साक्षात्कार का मतलब केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में अनर्गल वार्तालाप या प्रलाप नहीं है, बल्कि जब हम कुछ विशिष्ट मुद्दों पर, विशिष्ट विषय पर, विशिष्ट समस्याओं पर लोगों के विचारों को जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम उसे साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा है साक्षात्कार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से संचालित होता है। प्रत्यक्ष साक्षात्कार का यहाँ पे मतलब है कि आमने सामने दो या दो से अधिक लोग उपस्थित होकर के उत्तर और प्रश्नों का आदान प्रदान करते हैं। और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार की अगर हम बात करें तो आज की जो नवीन टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते हुए
टेलीफोन के माध्यम से साक्षात करना या फिर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से भी साक्षात्कार का संचालन होता है। जब लोग भौतिक रूप से एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित नहीं होते हैं तो हम उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। अगला है साक्षात्कार के द्वारा मनोवैज्ञानिक तरीके से उत्तरदाताओं के आंतरिक पक्ष को जानने का प्रयास किया जाता है। यदि साक्षात्कार लेने वाला होशियार है तो वह बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेद कर उत्तरदाताओं के आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करता है और अपने विषय के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उगलवाने की कोशिश करता है। इसीलिए इसको एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी कहा जाता है और इसका विशेष करके इसका उपयोग जो है वो मनोविज्ञान मनोचिकित्सक जो है वो अपने जो उनके पेशेंट होते हैं, मरीज होते हैं, उनको ठीक करने के लिए वो इस प्रकार की साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। साक्षात्कार का प्रयोग अनेक रूप में किया जाता है, लेकिन सामाजिक अनुसंधान की एक प्रविधि के रूप में इसका उद्देश्य प्राप्त तथ्यों के आधार पर उपकल्पनाओं का सत्यापन करना होता है। अब हम बात करते हैं साक्षात्कार के प्रकार की। तो साक्षात्कार के अनेक प्रकार हैं और उसमें से पहला प्रकार है संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार को नियंत्रित साक्षात्कार और औपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके उनका साक्षात्कार किया जाता है और प्राप्त उत्तरों को उसी स्थान पर लिखने की भी व्यवस्था होती है। यानी पहले से प्रश्न तैयार होते हैं और प्रश्न क्रमबद्ध रूप में लिखे होते हैं। इसके लिए साक्षात्कार अनुसूची का भी प्रयोग किया जाता है और उसी प्रश्न जो अनुसूची है, अनुसूची में लिखे हुए जो प्रश्न है उन्हीं को उत्तरदाता के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है और उत्तरदाताओं को ये कहा जाता है कि वो अपने जवाब हाँ और नहीं में दें और उसमें से कुछ विकल्प जो है वो बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, जिसमें जो विकल्प उत्तरदाताओं को सही लगता है वो उस विकल्प पर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं। तो अध्ययनकर्ता को पूर्व निर्धारित प्रश्नों में से किसी तरह का कोई परिवर्तन करने की इसमें छूट नहीं होती है, क्योंकि उनके पास पहले से प्रश्नों की सूची होती है। तो इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है उसको हम कहते हैं संरचित साक्षात्कार। और ऐसे साक्षात्कार का उद्देश्य संपूर्ण अध्ययन में एकरूपता बनाए रखने के लिए और प्राप्त उत्तरों का वैज्ञानिक आधार पर सारणीयन करके निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। दूसरा है असंरचित साक्षात्कार, जो कि पहले वाले साक्षात्कार के बिल्कुल विपरीत होता है और इसीलिए इसको असंरचित साक्षात्कार को अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। इसमें उत्तरदाताओं को अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पूरी आज़ादी होती है। पहले से किसी भी प्रकार के प्रश्नों की सूची जो उत्तर साक्षात्कार करता है उसके पास नहीं होती है, इसलिए ऐसे साक्षात्कार को अनौपचारिक साक्षात्कार कहते हैं। ऐसे साक्षात्कार में प्रश्नों की क्रमबद्धता, प्रश्न करने का तरीका और साक्षात्कार की प्रक्रिया के संबंध में नियम जो है वो बहुत सुनिश्चित नहीं होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों में फेर बदल करने की भी पूरी आज़ादी अनुसंधानकर्ता को, यानी जो साक्षात्कार लेने वाला है, उसको होती है। उत्तरदाताओं को एक विशेष सामाजिक परिस्थिति का अपने ढंग से विवेचन करने के लिए और उस स्थिति से संबंधित अपने विचारों और मनोवृत्तियों को प्रस्तुत करने के लिए इसमें पूरी आज़ादी होती है, जिसके कारण अध्ययनकर्ता के सामने कई बार ऐसे तथ्य आ जाते हैं जिनकी वह पहले से कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इसी के महत्व को देखते हुए गार्टन ने लिखा है कि असंरचित साक्षात्कार का सबसे बड़ा लाभ उत्तरों का विस्तृत होना तथा इसके माध्यम से अप्रत्याशित लेकिन महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना है। असंरचित साक्षात्कार के 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला है केंद्रित साक्षात्कार।
ऐसे साक्षात्कार में उत्तरदाता को अपने विचारों को एक विशेष ढंग से व्यक्त करने की पूरी आजादी तो होती है, लेकिन जो भी अध्ययन का उद्देश्य या विषय है उस पर केंद्रित रहने के लिए उसको बार बार उत्साहित किया जाता है। और ये जिम्मेदारी पूरी तरह से साक्षात्कारकर्ता की होती है कि वह उत्तरदाताओं का ध्यान जो भी विषय है उस पर फोकस करता रहे और उस विषय के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी वह प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से स्वाभाविक है कि अपनी उपकल्पना और अध्ययन विषय के बारे में अगर अनुसंधानकर्ता को जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितना उसका अनुभव होगा, वह उतने ही सफलतापूर्वक केंद्रित साक्षात्कार के माध्यम से आंकड़े या जानकारियां एकत्र कर पाने में समर्थ होगा। अगला है इसका उपचार संबंधी साक्षात्कार। उपचारात्मक साक्षात्कार का उद्देश्य मुख्य रूप से उत्तरदाताओं के जीवन के अनुभवों को जानना होता है। इस साक्षात्कार में भी अध्ययनकर्ता इस बारे में सावधान रहता है कि उसके अध्ययन से संबंधित विभिन्न पक्ष क्या हैं, लेकिन उत्तरदाताओं के अनुभवों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी ढंग से प्रश्न करने की पूरी आज़ादी होती है। साधारण रूप से यदि किसी व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने या मानसिक रोगियों से अगर वार्तालाप करना है, जेल सुधार के बारे में कैदियों के विचारों को जानना है, तो इस प्रकार के साक्षात्कार का आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे साक्षात्कार को उपचार संबंधी साक्षात्कार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से अनेक ऐसे विचार और अनुभव को जाना और समझा जा सकता है जिनकी सहायता से किसी भी व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाना संभव हो सकता है। फिर है अनिर्देशित साक्षात्कार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनिर्देशित साक्षात्कार एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी विशेष सूचना के स्पष्टीकरण में अध्ययनकर्ता की अपेक्षा उत्तरदाता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। अनिर्देशित साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता एक विशेष विषय पर उत्तरदाता से प्रश्न तो कर देता है, लेकिन वह फिर उसके द्वारा दिए जा रहे उत्तर के बीच में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करके उसे प्रभावित करने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि उस विषय पर अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करता रहता है। अगला है पुनरावृत्ति साक्षात्कार। पुनरावृत्ति यानी कि साक्षात्कार को दोहराना। कई बार ऐसा होता है कि साक्षात्कार लेते समय हो सकता है कि कुछ बहुत सी महत्वपूर्ण बातें दिमाग से निकल जाए, मस्तिष्क में ना आ पाए, तो ऐसी स्थिति में पुनरावृत्ति साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता जब किसी समस्या या विषय के बारे में उत्तरदाता से एक से अधिक बार संपर्क करके तथ्यों को जानने की कोशिश करता है या तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो ऐसे साक्षात्कार को पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। और कुछ जब महत्वपूर्ण विषय होते हैं तो उसमें पुनरावृत्ति साक्षात्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उस संबंधित विषय पर अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए ही बार बार साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं से संपर्क करता है। उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण। संख्या के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार का मतलब है कि जब एक समय में जो अनुसंधान करता है, साक्षात्कार करता है, वह एक ही उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करके और जो भी अध्ययन का विषय है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करे तो व्यक्तिगत साक्षात्कार कहलाता है। और जब मामला बहुत ही संवेदनशील हो या व्यक्तिगत प्रश्नों से जुड़े हुए उत्तर प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत साक्षात्कार जो है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अकेले मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति पर प्रभाव डाल करके, उत्तरदाता पर प्रभाव डाल के सूचनादाता से अनुसंधानकर्ता या साक्षात्कारकर्ता अधिक से अधिक जानकारियां प्राप्त कर सकता है।
इसका जो दूसरा प्रकार है वह है सामूहिक साक्षात्कार। सामूहिक साक्षात्कार का मतलब है कि अ, साक्षात्कारकर्ता जो है एक साथ में दो से अधिक यानी अनेक लोगों का साक्षात्कार ले सकता है। अब ये निर्भर करता है कि हमारा विषय कैसा है, अनुसंधानकर्ता का विषय कैसा है। वो एक-एक से समूह में बैठे हुए एक-एक व्यक्ति से प्रश्न पूछ करके उत्तर लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि समूह में लोग बैठे हों और एक-एक व्यक्ति को प्रश्न करके उससे उत्तर जाना जाए और एक प्रश्न के कई लोगों से उत्तर लिए जाएँ। और ये भी हो सकता है कि समूह में बैठे हुए लोगों में से कुछ 2-1 लोग जो समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, वह उनकी ओर से बैठ करके खड़े होकर के उत्तर दें और पूरा समूह जो है शांति से उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब कि वो मौन स्वीकृति दे रहा है कि उनकी ओर से जो प्रश्न किए गए हैं और जो उत्तर दिया जा रहा है वो उसमें उनकी सहमति है। जब सामूहिक साक्षात्कार में ऐसा भी होता है कि एक अनुसंधानकर्ता हो और बहुत सारे उत्तरदाता हो, और इसके अपोजिट भी हो जाता है कि अनेक साक्षात्कारकर्ता जो कि अपने विषय के विशेषज्ञ हो सकते हैं, वो अलग-अलग तरह से अपने-अपने विषय के आधार पर समूह में बैठे हुए लोगों से साक्षात्कार ले सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार जो है वो सामूहिक साक्षात्कार के अंतर्गत आते हैं। और अब है अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर अगर हम साक्षात्कार का वर्गीकरण करेंगे तो पहला आता है निदान संबंधी साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। यानी जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी भी विशेष सामाजिक घटना या समस्या के कारणों को जानना होता है, कारणों की खोज करनी होती है, तो निदान संबंधी साक्षात्कार का प्रयोग किया जाता है। लोगों से साक्षात्कार ले करके उसके कारणों को जानने की कोशिश की जाती है कि अमुक समस्या समाज में क्यों उत्पन्न हुई है। दूसरा है उपचार संबंधी साक्षात्कार। जब समस्या के कारणों का ज्ञान हो जाता है तो उस समस्या का कैसे निदान किया जाए, वो समस्या कैसे दूर हो, उसका उपचार कैसे हो, इसके संबंध में साक्षात्कार आयोजित होता है। तो समस्या को कैसे दूर किया जाए, कैसे दूर हो सकती है, जब इस विषय पर साक्षात्कार होता है तो हम उसे कहते हैं उपचार संबंधी साक्षात्कार। अगला है अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार। साक्षात्कार सामाजिक घटनाओं में व्याप्त कार्य कारण संबंधों की खोज के उद्देश्य से जब आयोजित किया जाता है तो वह अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार कहलाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार सामाजिक घटनाओं में व्याप्त कार्य कारणों की खोज करने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं और यही कारण है कि अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार को परिकल्पनाओं की परीक्षा की एक प्रमुख प्रविधि के रूप में देखा जाता है। कभी-कभी इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य कुछ विशेष व्यक्तियों तथा समूहों की मनोवृत्ति, मानसिकता, सामाजिक मूल्यों और परिवर्तनशील विचारों को जानने के लिए भी किया जाता है। अब है आयोजन की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। आयोजन की प्रकृति के आधार पर कैसे वर्गीकरण करेंगे? इसके भी दो प्रकार हैं। पहला है पूर्ण व्यवस्थित साक्षात्कार। पूर्ण व्यवस्थित साक्षात्कार को कभी-कभी लोग संरचित साक्षात्कार की भी संज्ञा दे देते हैं। जब हम पूर्ण व्यवस्थित की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ये निर्धारित कर लिया जाता है कि साक्षात्कार कितने लोगों का होना है, कहाँ होना है, किस स्थान पर होना है, स्थान की दूरी क्या है, साक्षात्कार जहाँ पर लिया जाना है वो कितना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर किन किन उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, वहाँ पे माइक की आवश्यकता है या वहाँ पे टेप रिकॉर्ड की आवश्यकता है, वहाँ पर फोटोग्राफी की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, प्रश्न साक्षात्कार में सूची की आवश्यकता पड़ेगी, तो या किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, जो भी आवश्यकता पड़ सकती है साक्षात्कार के समय, उन सबकी पूर्व व्यवस्था कर ली जाती है साक्षात्कार प्रारंभ करने से पहले। इसलिए कहते हैं पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार। अगला है इसका आकस्मिक साक्षात्कार। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अचानक कोई हमारे सामने आ जाए और किसी विषय पर हमसे प्रश्न करना शुरू कर दे। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेन में होते हैं या बस से सफ़र कर रहे होते हैं तो कुछ लोग माइक लेकर के आ जाते हैं, वो टीवी चैनल्स की ओर से होते हैं या अलग के भी हो सकते हैं, और हमारे ऊपर हमारे सामने आकर के किसी भी करंट मुद्दे पर जो है समसामयिक मुद्दे पर वो
प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में वो जो साक्षात्कार होता है उसको हम आकस्मिक कहते हैं, क्योंकि हम उसके लिए पहले से तैयार नहीं होते हैं, और जो कुछ भी हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी सोच में उस समय जो भी जवाब आता है हम तुरंत ऑन द स्पॉट उसका उत्तर दे देते हैं। तो इस प्रकार के साक्षात्कार को हम आकस्मिक साक्षात्कार कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि साक्षात्कार के बहुत से प्रकार हैं, और अध्ययन के विषय के अनुकूल इन प्रकारों में से किसी भी प्रकार का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा भी साक्षात्कार के और भी बहुत से प्रकार हैं। कुछ बहुत लंबे समय तक, दीर्घ समय तक चलने वाले जो है साक्षात्कार होते हैं, जो थोड़े थोड़े से अंतराल में होते रहते हैं, परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए, समाज में बदलाव को जानने के लिए। इसी प्रकार से कई बहुत से साक्षात्कार ऐसे होते हैं, या हमारा अध्ययन का विषय ऐसा होता है जिसमें हमें बार बार पुनरावृत्ति वाला साक्षात्कार करना पड़ता है स्थिति को जानने के लिए, स्थिति से अपडेट रहने के लिए। तो इस प्रकार से साक्षात्कार के अनेक प्रकार हैं, और अध्ययन विषय के अनुकूल किसी भी प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग या प्रयोग किया जा सकता है।